Brought to you by Tata Tea Agni. दिवाली और पटाखों का एक खास नाता है, लेकिन यह नाता दिल्ली आते आते टूट जाता है। वजह है दिल्ली का बढ़ता प्रदूषण। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि दिल्ली में पटाखे नहीं जलाए जाएंगे, लेकिन इस बार राज्य में पटाखों पर बैन का पालन नहीं हुआ। इस पर 4 नवंबर को सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को खूब फटकार लगाई। कोर्ट ने दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस से कहा, दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध लागू ही नहीं किया गया। इतना ही नहीं, कोर्ट ने इसे लेकर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। कहा, बैन के बाद भी राज्य में पटाखे क्यों जलाए गए? सीएसी रिपोर्ट में साफ नजर आ रहा है कि 2024 की दिवाली में दिल्ली का पोल्यूशन लेवल अब तक सबसे ज्यादा था। ये 2022 और 2023 की दिवाली से भी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कहा कि बैन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कैंपस सील करने जैसी सख्त कार्रवाई की जरूरत है। कोर्ट ने यह भी कहा, पटाखों पर प्रतिबंध लगाने के आदेश रिकॉर्ड पर रखे जाएं। पटाखे फोड़ने वालों पर क्या कार्रवाई की गई, इसकी भी जानकारी दी जाए। दिल्ली सरकार के अलावा कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकार को भी फटकार लगाई है। कोर्ट ने बढ़ते प्रदूषण और पराली जलाने को लेकर दोनों राज्यों की सरकारों से जवाब मांगा था। इस पर एमिकस क्यूरी यानी न्याय मित्र अपराजिता सिंह ने बताया कि दिवाली के समय खेतों में आग लगने की घटनाएं बहुत ज्यादा होती हैं। दिवाली से एक दिन पहले 160 खेतों में आग लगी थी, जबकि दिवाली के दिन ये संख्या 605 हो गई। प्रदूषण का प्रतिशत 10 से बढ़कर लगभग 30 हो गया था। इस पर कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकार से अक्टूबर के आखिरी 10 दिनों के दौरान खेतों में आग लगने और पराली जलाने की घटनाएं बढ़ने पर 14 नवंबर तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार हलफनामा दाखिल करते समय यह भी बताएगी कि क्या राज्य की सीमा के अंदर खेतों में आग लगने की घटनाएं हुई हैं। बाकी दिल्ली में प्रदूषण का आलम यह है कि जहरीली हवा से बचने के लिए लोग अलग अलग जगहों पर घूमने जा रहे हैं। पॉल्यूशन के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यहाँ पर आकर आप इतनी ताज़ी हवा ले सकते हैं कि जो आप दिल्ली या उसके आसपास के क्षेत्रों में नहीं देख सकते बिल्कुल भी। एंड रियली फीलिंग वेरी गुड। मैं एस्थमेटिक हूँ, मेरे को अस्थमा की प्रॉब्लम रहती है, बट यहाँ पर आके इतनी ताज़ी हवा है, फ्रेश एयर, पानी इतना साफ़ है, सब कुछ है। वेरी नाइस, फीलिंग वेरी नाइस। 19-20 का नहीं, 19-20 लाख का फ़र्क है अगर उधर और इधर पोल्यूशन में आप देखोगे तो। जहाँ सांस आ रही है हमें अच्छे से। डॉक्टर्स के मुताबिक प्रदूषित हवा से लोगों को दिल की बीमारी और हार्ट स्ट्रोक जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदूषण से जो हम लोग सोचते हैं कि लंग्स डैमेज हुए, सांस आने की दिक्कत हुई, पर जो ज्यादा तक जो डेथ्स हैं, मृत्यु होती है, परमानेंट डैमेज है, वो हार्ट में डैमेज होना और ब्रेन में स्ट्रोक होना। इनफैक्ट एस्टिमेट किया गया है शायद हमारी कंट्री में 20 से 25% हार्ट अटैक और स्ट्रोक में प्रदूषण का कंट्रीब्यूशन है। जो हम लोग आजकल सोच रहे हैं यंग एज में हो रहा है, इसको क्यों हो गया, हम सोचते हैं सिर्फ स्ट्रेस ही है, पर स्ट्रेस तो है ही, पर प्रदूषण इसका बहुत बड़ा कारण है। ये देखा गया है कि जो PM2.5 का है, इसका 10% लेवल बढ़ने से 10% स्ट्रोक का रिस्क भी बढ़ जाता है। हम ये सोचते हैं घर के बाहर ना जाना, स्कूल बंद करना, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं। अगर आपके घर में मीटर रखेंगे, जो मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, घर के अंदर भी लेवल काफी हाई है। पहली बात तो सोसाइटी को एक्शन लेना है। जब तक सोसाइटी में हम ये नहीं समझेंगे कि ये कितना हमारे लिए घातक है, हम लोग सोसाइटी में पॉलिटिकल विल जो होता है, जब आप ज्यादा इन्वॉल्व शक्ति, तब जब पब्लिक में आएगा तभी हमारे पॉलिटिशियन, हमारे ब्यूरोक्रेसी इस पे ज्यादा एक्ट करेगी, जो इजी नहीं है। पर हाँ, घर में एयर प्यूरिफायर लगाने से लेवल कम करा जा सकता है, पर एयर प्यूरिफायर काफी अच्छे लेवल के चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पोल्यूशन लेवल बहुत हाई है। फिलहाल कोर्ट ने सरकारों को इस पर जवाब देने के लिए 10 दिन का वक्त दिया है। अगली सुनवाई 14 नवंबर को होगी। सरकार को पूरी जानकारी के साथ कोर्ट में यह भी बताना होगा कि अगले साल यानी 2025 में पटाखों पर प्रतिबंध को कैसे लागू करवाया जाएगा। ये डिटेल आपके लिए जुटाई थी मेरी साथी रक्षा ने। मेरा नाम सोनल है। जो भी अपडेट्स आएंगे कोर्ट से, हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस मसले पर आप क्या राय रखते हैं, क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट्स में बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।